हाँ जी, देखिए गर्ल्स, केंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। केंटर इंटरसेक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर आपके पास कोई भी एक सीक्वेंस है आई एन, और आई एन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कौन से इंटरवल में लाई करता है ए एन से लेकर बी एन तक। ठीक है, आई एन कोई सीक्वेंस है और आई एन कहाँ से कहाँ तक है, ए एन से लेकर बी एन तक। ये मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है ऑफ द क्लोज इंटरवल। ये देखो मेरे पास ये क्लोज इंटरवल का ही सीक्वेंस है, सच दैट मुझे कंडीशन क्या गिवन है कि जो आई एन प्लस वन है वो किसका सबसेट है, आई एन का। लेट आई एन कहाँ से कहाँ तक है, ए एन से लेकर बी तक। और आई एन क्या है, सीक्वेंस ऐसा है जो कि क्लोज इंटरवल का है, क्लोज इंटरवल का ही सीक्वेंस है, सच दैट आई एन प्लस वन जो है वो आई एन का सबसेट है। और एल डिनोट्स द लेंथ ऑफ द इंटरवल आई एन, मतलब एल ऑफ आई एन की वैल्यू जो है वो बी एन माइनस ए एन है, और वो वैल्यू जो है वो जीरो को टेंड करेगी जब मेरे पास एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तो अगर आपके पास ये कंडीशन है तो आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि एक ऐसा यूनिक पॉइंट सी जो है वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो सी जो है वो किस में आएगा, आई एन में आएगा फॉर ऑल एन, और एल आई एन डिनोट्स द लेंथ ऑफ द इंटरवल आई एन। यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास आई एन जो है वो सीक्वेंस है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम सीधी आ जाती है तो आप लोगों को ये आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही कंडीशन है कि आई एन कोई सीक्वेंस है, आई एन प्लस वन उसका सबसेट है, लेंथ जो है आई एन की वो मेरे पास बी एन माइनस ए एन है, लेकिन वो जीरो को टेंड कर जाती है जब मेरे पास एन टेंड्स टू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा यूनिक पॉइंट सी जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट सी किसको बिलोंग करेगा, आई एन को। तो आपको ये चीज़ जो है वो शो करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या लेकर चली, मुझे पता है कि मुझे गिवन है कि आई एन प्लस वन जो है वो आई एन का क्या है, इंटरवल फॉर ऑल एन, ये चीज़ तो मुझे गिवन है। तो अब मैंने क्या किया, देखो मेरे पास, देखो ये आई एन जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ए एन से लेकर बी एन तक। ठीक है, आई एन जो है वो ए एन से लेकर बी एन तक की लाई कर रहा है, और आई एन प्लस वन उन्होंने क्या बोला है, उसका सबसेट है, यानी कि आई एन प्लस वन जो है वो आई एन के बीच आ रहा है। मतलब आई एन का जो इंटरवल है आई एन, ये आई एन प्लस वन उसके बीच आ रहा है, मतलब उसका सबसेट है, यानी कि उसका एलिमेंट होगा। उसका एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, ए एन से लेकर बी एन तक। तो इसका मतलब आई एन अगर मेरे पास आई एन के एलिमेंट ए एन और बी एन होते हैं, तो अगर मैंने आई एन प्लस वन के लेने हैं तो मेरे पास ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन होंगे। तो अगर ये चीज़ जो है वो देखो आई एन जो है वो ए एन और बी एन के बीच में आ रहा है, तो आई एन प्लस वन आई एन का ही सबसेट है, मतलब आई एन का ही एलिमेंट होगा। आई एन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये उसका सबसेट है, तो इसका मतलब इसके एलिमेंट इसमें आएंगे, इसका मतलब इन दोनों के बीच ही आएंगे, क्योंकि ये क्लोज्ड है ना, तो जो भी एलिमेंट्स होंगे इसके बीच में ही होंगे। तो क्योंकि आई एन प्लस वन के एलिमेंट है तो मैंने क्या लिख लिया, इसकी जगह ए एन प्लस वन और बी एन प्लस वन। तो यानी कि लेकिन ये दोनों क्योंकि ये आई एन में आ रहे तो इसका मतलब ये ए एन और बी एन में आएंगे। सो देयरफॉर जब मैंने एन वन पुट किया, इसका मतलब ए वन जो था वो ए टू से छोटा, अगर एन को वन पुट करूँगी ए वन इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए टू। सिमिलरली ए थ्री, मतलब ये सारी सीक्वेंस मेरी चलती जाएगी, जो ए एन होगा वो ए एन प्लस वन से क्या होगा, छोटा। और ये किससे छोटा होगा, मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे वन पुट करूँ, वन प्लस वन, सॉरी पहले मैं ज़ीरो पुट, पहले मैं देखो जब मैं एन पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, बी वन जो है वो बी टू से बड़ा है। देखो जब मैं यहाँ पे एन की वैल्यू जो है मैं वन पुट करूँगी, देखो जब मैं एन की वैल्यू यहाँ पे वन पुट करूँगी तो यहाँ पे बी टू आ गया विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी वन। एन को वन पुट करूँगी तो यानी कि बी वन जो है वो बड़ा है बी टू से, तो मैंने ऐसे लिख दिया बी वन जो है वो बी टू से बड़ा है, मतलब मैंने साइंस जो है वो ऐसे लिख दिए। तो बी एन जो है वो बी एन प्लस वन से क्या है, बड़ा। तो इसका मतलब सीक्वेंस ए एन जो है वो मेरे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ गई, और अगर इंक्रीजिंग है और मेरे पास बाउंडेड अबव भी आ गई। बाउंडेड अबव कैसे, कि मेरे को एक ए एन मिल गया जिससे, मतलब मेरे को एक ए एन मिल गया जिससे सारे क्या हैं मेरे पास, ए वन ए टू सारे एलिमेंट्स वो मेरे पास क्या हैं, छोटे हैं। ठीक है, मतलब मेरे को एक ए एन, मेरे को एक बी वन, देखो ये अगर मैं ये चीज़ लेकर चलती हूँ कि अगर मेरे पास ए एन, देखो यहाँ पे किसी पॉइंट पे मेरे पास बी वन आएगा ऑब्वियसली, तो इसका मतलब मुझे एक पॉइंट मिल गया बी वन जिससे सारी सीक्वेंस मेरी क्या है, ए एन वाली छोटी होगी ऑब्वियसली। ये देखो जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो ये सारी सीक्वेंस ए एन वाली छोटी होगी, तो अगर मेरे पास इंक्रीजिंग है बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगी। सिमिलरली बी एन जो आ रही है वो मेरे पास क्या है, डिक्रीजिंग, ये देखो डिक्रीज हो रही है तो मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग है,
और बाउंडेड बिलो भी होगी। बिलो कैसे होगी, क्योंकि देखो अगर ये लेस देन इक्वल्स टू जा रहा है तो सबसे छोटा ये A1 तक जाएगा, तो मतलब मुझे एक A1 भी मिल गया, मतलब मुझे डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो है तो बी, मतलब ये दोनों मेरे पास अब के आगे कन्वर्जेंट। तो मैंने लेट कर लिया कि अगर ये दोनों कन्वर्जेंट है तो AN जो है वो अल्फ़ा को टेंड कर रहा है और BN जो है वो बीटा को टेंड कर रहा है। तो अगर AN जो है वो अल्फ़ा को टेंड कर रहा है, BN जो है वो बीटा को टेंड कर रहा है, बिकॉज मुझे गिवन क्या है कि BN, अगर अच्छा मैं BN को ऐसे लिख सकती हूँ, BN इज इक्वल्स टू BN माइनस AN, मतलब मैंने अपनी तरफ से AN जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर मैंने अपनी तरफ से AN जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, BN माइनस AN। ये तो आपको गिवन है कि ये 0 को टेंड करेगा, तो अगर ये चीज़ जो है वो 0 को टेंड करी तो मैंने क्या किया, मतलब लेकिन वो कब 0 को टेंड करेगा, जब आपका n टेंड्स टू क्या होगा, इन्फिनिटी। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ जो है वो लिमिट लगा दी। मेरे पास आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी BN विच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी BN माइनस AN प्लस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी AN आ गया। ठीक है, मतलब मैंने तीनों पे, इस तीनों पे मैंने लिमिट जो है वो अप्लाई कर दी। ये वैल्यू तो आपकी 0 को टेंड करती है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, बीटा को टेंड करी थी। AN किसको टेंड कर रहा था, AN अल्फा को टेंड करा था, तो मैंने ये तीनों वैल्यूज जो है वो लिख दी। तो अब मेरे पास क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, ये टर्म तो 0 होगी क्योंकि ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपके पास क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। आप लेट कर लो कि अगर ये दोनों इक्वल है तो वो मैंने एक नंबर ले लिया जो कि C के इक्वल होंगे। तो C मेरे पास, अगर अल्फा और बीटा C के इक्वल है तो C मेरा क्या आ गया, LUB। मतलब देखो ये इसको कन्वर्ज कर रहा है, मतलब सीक्वेंस अगर ये इसको कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा, AN माइनस अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन बाई 2 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली तो अगर मेरे पास C जो है अल्फ़ा, मतलब ये अल्फ़ा जो है वो C के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब मेरे पास AN सीक्वेंस का तो वो मेरे पास LUB होगा और BN का क्या होगा, C GLB होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा ना सबसे बड़ा। तो इसका मतलब अगर वो LUB और GLB है, AN का LUB है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है BN का, तो इसका मतलब C जो हो गया वो किस में आ गया। देखो अगर वो AN और BN के मतलब इक्वल है, इसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड के, तो यानी कि वो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच ही आएगा, तो इन दोनों के बीच आएगा यानी कि AN BN को बिलोंग करेगा, यानी कि IN को बिलोंग करेगा। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। और उसके बाद आपको शो करना है कि इसमें C जो होना चाहिए वो मेरे पास क्या होना चाहिए, यूनिक। इफ़ पॉसिबल सपोज कर लीजिए कि अगर मेरे पास कोई दो रियल नंबर है C और C डैश विच बिलोंग्स टू द IN, मतलब मैंने अगर कोई C और C डैश दो ले लिए तो मेरे पास अगर मैं BN माइनस AN की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास वो बड़ी आएगी C माइनस C डैश से, ऑब्वियसली बड़ी ही आएगी। इसका मतलब ये तो कन्वर्ज नहीं कर सकता 0 को, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द BN माइनस AN। मतलब ये अगर वो देखो C से बड़ी आ रही है ना, तो अगर वो C माइनस C डैश से बड़ी आएगी तो मतलब ये 0 को कन्वर्ज तो नहीं कर सकती ना। तो अगर ये 0 को कन्वर्ज नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन दे देगा जो हमें गिवन है, यानी कि अवर सपोजिशन इज रॉन्ग और C जो है वो सिर्फ आपका क्या होगा, यूनिक। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज कैंटर्स इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी।